तो हाय, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बिगिनर लोग हैं वो क्या गलती करते हैं एसएमसी में, क्यों उनके सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो फॉरेक्स का होता है, और अगर आप उसको इंडियन मार्केट में यूज़ कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो आपको वो आप सोचने लग जाते हो कि मुझे हर बार एंट्री मिल जाएगी, तो वो होता नहीं है। तो इसका एक फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है इंडियन मार्केट्स में। क्योंकि अभी जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक स्ट्रैटेजी अलग है। मतलब मैं जैसे करता हूँ, मेरी जितनी प्रैक्टिस है, मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में। तो जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का देखने का थोड़ा ये स्टाइल अलग है। तो मैं डायरेक्टली 30 मिनट के नीचे से एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। 4 आवर पे देखता हूँ क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद मैं 30 मिनट से देखता हूँ कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज है। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को लिक्विडिटी और इम्बैलेंस में फ़र्क समझ में नहीं आता है, और मार्केट स्ट्रक्चर भी बहुत बुरे तरीके से यूज़ करते हैं, और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर मान लो प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, हायर हाई क्रिएट किया, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। हायर हाई क्रिएट किया, यहाँ पे प्राइस आई, रुकी यहाँ पे, और फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। ओके, ये स्ट्रक्चर ब्रेक देने के बाद प्राइस ने अगेन ये लोअर लो किया, और फिर प्राइस अगेन हायर हाई की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। तो लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है प्राइस अभी ऊपर जा रही है, और स्टेप वाइज पैटर्न में एंटर करते हैं, जो कि उनको लगता है कि मार्केट स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ हायर हाई में हायर हाइज और हायर लोज ही होता है। प्राइस ऊपर जा रही है तो हाई लो पे बाय करो, प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्राइस आएगी, यहाँ पे जो जोन है आपका थोड़ा प्रॉफिट देगी आपको, और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। मतलब अभी फर्स्ट एंट्री बिगिनर्स लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और फर्स्ट इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी सेकेंड एंट्री आपका क्या देखोगे कि आपको लगेगा अभी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, लेफ्ट साइड पे कोई तो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख जाएगा, जैसे आपको लगेगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, और आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और फिर प्राइस क्या करेंगी, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपने सेकेंड एंट्री लिया, प्राइस थोड़ी नीचे जाएगी, और फिर अगेन ऊपर जाएगी। आपका सेकेंड स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, जो कि ये वाला था। तो बिगिनर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल एंट्री लेंगे, और यहाँ पे भी उनका सेकेंड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेकेंड स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन यहाँ पे थर्ड एंट्री, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इससे होता क्या है, अभी प्राइस क्या कर रही है, एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या बताया गया, प्रॉब्लम आपका माइंडसेट का है कि आपको लग रहा है कि प्राइस कंटिन्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी करेगी करेगी। मैं किसी भी एसएमसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएमसी में ये है कि एसएमसी में बहुत सारी एंट्रीज मिलती है आपको, मतलब कि आपको हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, आपको हर जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको हर जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है कि आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हो। अभी इसमें मेरा, अगर आपने यूट्यूब पे मैं जो भी लाइव सेटअप देखता हूँ या फिर यूट्यूब में लाइव करता हूँ, आपने भी देखा होगा मेरे कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स यूट्यूब पे लाइव पे होते हैं, और जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनको भी मैं जब अपॉर्चुनिटी तब मैं चार्ट शेयर करते रहता हूँ। पर मेरा जो ये है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है। अभी मेरा इसमें क्या मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ओके, तो जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो मैं देखूंगा प्राइस किस तरफ जा रही है। तो मुझे पता है प्राइस हायर आए तो क्रिएट कर रही है, मतलब प्राइस हायर आए तो क्रिएट कर रही है, पर वो ऐसा फॉलो नहीं करेगी। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो लिक्विडिटी स्विप करते करते ऊपर जाएगी। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं कि प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर ही चली जाएगी। ऐसा स्टेप वाइज पैटर्न में कभी मार्केट काम नहीं करेगा। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो वो क्या करेगी, नीचे जाएगी, इनकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, और फिर ऊपर जाएगी। अभी लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या कि
जो लोग बिगिनर्स होते हैं या फिर जो भी नूब होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे एंट्री ले, प्राइस आएगी, उनको लगेगा अरे प्राइस तो नीचे जा रही है, तो यहाँ पे सेल सेल करेंगे, अगेन प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये सीन होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो मेरा बायस तो मुझे पता है कि प्राइस हायर हाई क्रिएट करे, इसका मतलब प्राइस ऊपर ही जाएगी। अभी ये मैं इसमें एक ही एंट्री लूँगा जो मुझे पता है, और मैं वेट करूँगा दिन भर वो ऑर्डर ब्लॉक पे आने के लिए। तो यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। ओके, तो सिंपल है। तो इसमें ये क्या है, लिक्विडिटी है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ पूरा। ठीक है, जो भी अननेसेसरी ऑर्डर ब्लॉक्स है, जो कुछ काम का नहीं है, जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियली प्राइस वो ऑर्डर ब्लॉक पे आने वाली है। ठीक है, अगर नहीं आई तो नेक्स्ट दिन आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और बहुत सारी अभी मैं ऑप्शन चार्ट पे डायरेक्टली ट्रेड करने लग गया, तो वो अलग सीन है, वो बाद में कभी मैं शेयर करूँगा। तो अभी इसमें एक सीन क्या है कि अभी हम लोग इसको थोड़ा सा इम्बैलेंस के परस्पेक्टिव देखेंगे। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे इम्बैलेंस फॉर्म किया, ये पॉइंट में और ये पॉइंट में, यहाँ पे इम्बैलेंस है दोनों इसमें। ठीक है, वो प्राइस फिल करने के लिए नीचे आएगी, तो इसलिए प्राइस ऊपर फेक स्ट्रक्चर बनाएगी, क्योंकि प्राइस को ऊपर जाने के लिए इम्बैलेंस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो इम्बैलेंस जब कंप्लीट करने के लिए आएगी तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी मान लो कि ये 5 मिनट का चार्ट है, या सॉरी 1 मिनट का चार्ट है, तो ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे कैसे दिखेगा आपको, और 1 घंटे के इसमें डायरेक्टली ऊपर एक सीधा कैंडल दिखेगी। तो ये डिफरेंस होता है। और 1 मिनट पे आपको कैसे दिखेगा, ऐसा। तो 1 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे में ऐसा फ़र्क रहेगा। तो हम लोग ये जो इम्बैलेंस फिल करने के लिए आएगी, वहाँ पे हम लोग 1 मिनट पे एंट्री लेंगे। तो यही सीन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इम्बैलेंस और प्रॉपर प्राइस एक्शन में फ़र्क क्या होता है। अभी इम्बैलेंस में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे दोनों वीक में ऐसा गैप रह जाता है, मतलब कि वो टच नहीं हो पाती है। हायर 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 लो, जैसे प्रॉपर प्राइस एक्शन में हायर हाई और हायर लो को टच करके जाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट टॉप भी टच करके गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये इम्बैलेंस है। तो इसमें हमको पता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंट्री करने में, प्रॉपर प्राइस एक्शन में क्या है कि ऑलरेडी ये जो हाई था, ये लो यहाँ पे टच करके गए, तो यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन है, तो ये हम लोग पूरा जोन इग्नोर करेंगे। इसके नीचे देखेंगे कोई इम्बैलेंस वाला एरिया है कि नहीं, तो वहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। तो यही रिप्रेजेंटेशन मैंने लाइन चार्ट के ऊपर किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, प्राइस ऊपर गई, ये ब्रेक किया, बीच में एक फेक लिक्विडिटी क्रिएट की, जहाँ पे लोग बाय करने की ट्राई करते हैं, और फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर माइंडसेट ख़राब हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग भी इसी का नतीजा है, क्योंकि आप लोग बहुत ये करते हो कि यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, तो आप सोचने लगते हो कि यार मेरा एक भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो जाए कि आपका ब्रेन ये सोचता है कि आपके जो भी कैपिटल रहेगा, मान लो कि आपका 50,000 कैपिटल है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉस हुआ उसमें 1,000 के, सेकेंड लॉस हुआ थर्ड 2,000, 3,000 के, 4,000 के। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ह्यूमन टेंडेंसी है अपनी कि आपको ब्रेन को आपको फियर फ्री करना है, मतलब कि आपको किसी चीज़ का डर ना हो। जैसे कि अभी डर कब तक रहेगा, जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। ठीक है, डर खत्म कब होगा, जब आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्रेन ये ट्राई कर रहा है कि आपका डर खत्म हो जाए। डर खत्म होने के लिए आपका पूरा अकाउंट वाइप होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको आपका ब्रेन मजबूर करेगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि आप अगर आपने फर्स्ट ट्रेड लिया है, सेकंड ट्रेड लिया है, फर्स्ट स्टेज पर स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड स्टॉप लॉस हुआ, तो उसके बाद ट्रेड करना ही नहीं है। अगर उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके बाद ह्यूमन दिन में 2 ही इमोशनल डिसीजन ले सकता है ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप तीसरा भी ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप उसमें ये कर रहे हो। उससे बेटर कि आप 1 से 2 ही ट्रेड लो, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट दिन आ जाओ, मार्केट कहीं पे नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ वेट करना है, पेशेंस दिखाना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि होगा क्या इनिशियली, तो एक पॉइंट पे आप इतने सारे ट्रेड लोगे, तो आप अगर एंट्री भी लिया ना, तो वो प्रॉफिट में आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी ली है, तो आप उसको यहाँ पे आने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहेगा कि ये ऊपर जा रहा है, तो बीच में से ये नीचे आके आपका स्टॉप लॉस ना हिट करे। सब ये आपने बहुत सारे बार नोटिस किया, अगर आपने यहाँ पे ये प्रॉपर एंट्री भी लिया है, ये ऊपर गया,
तो आपको ऊपर जाते जाते आपने 5,000 का लॉस बुक किया है, पर आप 1,000 रुपये ही प्रॉफिट बुक कर पा रहे हो। तो ये ट्रेडिंग प्लान होना और प्रॉपर सेटअप तो डेफिनेट चाहिए, पर प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान भी होना चाहिए कि क्या करना है। क्योंकि आपको ये तो पता है कि एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट करने के बाद क्या करना है, पर लॉस होने के बाद कैसे हैंडल करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग थोड़े सेटअप भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है पिछले वाले इसमें, अभी आज का ही सेटअप है। ये तो मैंने ट्रेड किया नहीं था क्योंकि मैं आज था नहीं एक्टिव, पर होता तो मैं यही ट्रेड करता। तो आप मेरे पिछले लाइव भी जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारे सेम मेरे सेटअप होते हैं, मैं कुछ नया नहीं करता हूँ। अभी इसमें हो रहा क्या, प्राइस कहाँ पे जा रही है, हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट किया, तो बीच में प्राइस अभी लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। ओके, लिक्विडिटी क्रिएट की, तो अभी मैं यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसमें इम्बैलेंस है। अभी इम्बैलेंस अगर मैं 5 मिनट पे दिखाऊँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये होगा इम्बैलेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपका ऑर्डर ब्लॉक, तो आपने एंट्री किया, आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो मैंने एक नई स्ट्रैटेजी भी निकाली जो कि आप डायरेक्टली ऑप्शन चार्ट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने अभी पेड मेंबर्स के लिए रखा है। तो अगर आपको मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि जिसकी प्राइस है 20,000, अगर आप स्टूडेंट तो उसमें डिस्काउंट भी दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको सिग्नल भी देता हूँ, आपको मैं गाइड करता हूँ व्हाट्सएप पर। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, और रिकॉर्डेड कोर्स आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो जब आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आप कभी भी, आप जब चाहे आप वो तब देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कल का सेटअप। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है। हमको पता है प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो लोअर लो क्रिएट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लोअर लो क्रिएट कर रही है मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे प्राइस आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है, अभी प्राइस यहाँ पे बोथ साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट करी है, ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट करी है। तो लिक्विडिटी का मैंने पूरा डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। ठीक है, नीचे की तरफ गई, तो जब एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर देता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी बन जाती है। तो उसके ऊपर का हमको इम्बेलेंस ढूंढ के वहाँ पे एंट्री लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं 30 सेकंड में जाऊँगा तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा वीक दिख रहा है, वो एक्चुअल में एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक ने इसको मैं 15 सेकंड पे आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें आप 1 मिनट पे भी देख सकते हो। बहुत लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो आपके लिए ये कॉपी कर देता हूँ 5 सेकंड्स पे। तो जैसे मैंने बोला था हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने ये जो मूव है उसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुई है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक्सप्लेन में किया, तो ये वाला जोन है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है। तो अगर हम 1 मिनट पे आप जाके, अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन तो अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एक दो सेटअप मिस भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं खुद 1 मिनट पे एंट्री लेता हूँ। अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो मैं 1 मिनट पे एंट्री लेता हूँ, या फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी जाके देख सकते हो, सारे 1 मिनट पे वीडियो है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनी। तो अवॉइड करना है आपको, यहाँ पे आप गलत जगह पे एंट्री ना हो। जैसे गलत जगह मतलब कि ऐसा लिक्विडिटी एरिया जैसे कि ये वाला लिक्विडिटी है, तो अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको जल्दी से निकल भी जाना है नेक्स्ट डिमांड जोन पे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी लिया है तो आपको नेक्स्ट डिमांड जोन पे निकल जाना है, क्योंकि पता है कि यहाँ से भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी 1:5 ट्रेड। अगर आप ऑप्शन चार्ट पे करते हो तो उस पर ज़्यादा बेस्ट रिस्ट रिवॉर्ड मिल जाता है। तो आपने लास्ट यूट्यूब शॉर्ट्स मेरे 2-3 अगर देखा, उसमें मैंने तो यूट्यूब लाइव पे एक ट्रेड दिया था जो कि 1:15 गया था शायद से। सेम सेटअप है यहाँ पे भी। तो ये थोड़ा 1-2 दिन से मार्केट भी इतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि मेरा स्टॉप लॉस की हिटर है, तो ऐसा नहीं है।
प्राइस कभी कभी ऐसा मार्केट में होता है कि कभी कभी मार्केट ही ठीक ठाक नहीं होता है, तो आपको लगता है मेरी ही ट्रेडिंग ख़राब है, या फिर ऐसा आपको नहीं को लग जाता है, तो आपको लगता है कि मेरा ही ट्रेडिंग ख़राब है। तो ऐसा होता रहता है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे क्लियर, और फिर यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी बनी। तो ये सारी लिक्विडिटी है, जब एक और ब्लॉक दूसरे को टच कर जाता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। ओके, तो आपको सेम पैटर्न ढूंढना है, टेक्स्ट बुक सेटअप है। अगेन 1:4:5 और होल्ड कर दो 1:6:7। अगर आप 50% पे एंट्री लेते हो, ठीक है, तो आपका रिस्टोर डबल हो जाएगा, 1:12 हो जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप ज्वाइन करो। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको जरना है, नहीं तो मेरे वीडियोस है यूट्यूब पे, आप वही देख के सीख सकते हो। अगर आपको जल्दी सीखना है ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तरीके से, मार्केट स्ट्रक्चर आपको अलग तरीके से सीखना है जैसे मैं एनालाइज कर पाता हूँ मार्केट को, तभी आप कोर्स को ज्वाइन करो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्स लेना ही है। अगर आपके पास पैसे है तो भी ये कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट ये है कि आपको एक कोई तो हैंड टू हैंड गाइड करने वाला मिल जाएगा, जो कि आपको बताएगा कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है ट्रेड, आपको कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो वो सीन है, बाकी कुछ नहीं। तो आप जब भी ये करोगे तो आप सेशन ब्रेक ऑन कर देना, जिससे होता क्या है, तो आप एक पूरे दिन का ही ये मतलब देख सकते हो कि प्राइस कहाँ पे जा रही है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करते की तरफ नीचे की तरफ जा रही थी। ओके, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो प्राइस आई, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे छोटा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और फिर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके प्राइस नीचे की तरफ गई। तो ये 1:5:6 है, और ये सारी लिक्विडिटी है। एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बाद में ये मिटिगेशन हुआ, तो ये लिक्विडिटी बन जाए, प्राइस आगे नीचे गई। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये एंट्री मैंने खुद लिया था उस दिन। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1:5। सिंपल चीज़ है, फॉरेक्स से बेटर काम करता है इंडियन मार्केट्स में। अगर आप निफ्टी को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि कैसे सक्सेसफुल इसको यूज़ करना है इंडियन मार्केट्स में, तो आपको फॉरेक्स में ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट बेस्ट है एसएमसी के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, प्राइस आई और ब्लॉक को टच किया, अगेन नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ। तो वही सीन है, और आपका जो मेन ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे, तब तक आप इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड ले सकते हो। तो इस दिन मेरी भी एंट्री कुछ हो ही नहीं थी, क्योंकि कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट्स में आपको एंट्री मिलती नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी मैं ब्रेकआउट ट्रेड भी ले लेता हूँ अगर मुझे लेना ही तो। ठीक है, इस दिन में देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लिया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट होता ही है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट होना भी चाहिए, नहीं तो लोग खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा नहीं हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता है, तो ये होना ही चाहिए, स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए कंटिन्यू। तो आप डिसिप्लिन मेंटेन रखते हो, आपका पोजीशन साइज भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि आप कंसेक्यूटिव मतलब कि बार बार आप प्रॉफिट में जा रहे हो, तो आपको लगता है मेरा कुछ कभी स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है, तो वो एक ईगो टाइप का आपके अंदर आ जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है, तो मैं 300-500 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1000-2000 क्वांटिटी से ट्रेड करने लग जाऊँ। तो स्टॉप लॉस हिट होना ही चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट वीक में एक बार स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं रहा हूँ, पर होता क्या है, अभी आप ही सोचो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो रहा है और एक दिन में आपने बहुत सारी क्वांटिटी यूज़ किया, उसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप ये फैक्ट है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है, तो मैं कुछ भी करने लग जाता था, ज़्यादा क्वांटिटी लेता था, तो उसमें मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता था। ठीक है, इट्स अ बेटर, मतलब
ये बेटर है कि आप एक प्रॉपर पोजीशन साइज़ यूज़ करो, जिस पे आपको पता है कि मतलब सब लोगों का ऐसा होता है कि अगर आपके खिसे में से 500 रुपये घूम गया, 1000 रुपये घूम गए, या फिर 100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये घूम गए, तो एक पॉइंट होता है जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जितने पैसे रहेंगे उतने, ठीक है। किसी के 10 रुपये रहेगा, घूम गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चल कोई नहीं, ठीक है घूम गए, तो वो आपकी स्टॉप लॉस है। तो आपका दिन में से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 200-300 रुपये का, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो और आपका 200-300 का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी पोजीशन साइज़ है प्रॉपर, कि आपको हाँ चल 200 रुपये के घूम गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लॉट साइज ले रहे हो 150, 200 क्वान्टिटी, 500 क्वान्टिटी, 1000 क्वान्टिटी, जिसमें आपका 7-8 हज़ार नुकसान हो रहा है हर टाइम पे, तो वो बहुत मेंटली अफेक्ट करेगा आपको। तो पहले, अब अगर बिगिनर हो तो बेटर रहेगा कि आप बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, एटलीस्ट एक या दो। उससे अगर ज़्यादा कर रहे हो तो आपको क्या होगा कि एक तो आपको उसमें ट्रेड करना होगा ही नहीं, आपको मैनेजमेंट नहीं होगा। तो स्लोली स्लोली आपको इंक्रीज़ करना है। जैसे आपने 15,000 से स्टार्ट किया, 20,000, 25,000 से स्टार्ट किया है, जब तक वो आपका अकाउंट आधा या फिर उससे ज़्यादा ना हो जाए, तब आप जाके एक लॉट बढ़ा के अपना कैपिटल आप बढ़ा सकते हो और फिर उसको आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो उसका कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्स की फ़ी 20,000 है। अगर आपको सीखना है कि इंडियन मार्केट में कैसे फॉर एसएमसी को यूज़ करना है, और आपको मार्केट स्ट्रक्चर का मैं एक नया मेथड बताऊंगा, और बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी है कोर्स में, जो कि मैंने अभी आज तक यूट्यूब पर कभी शेयर नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं पोस्ट करूँगा अभी, और कंटिन्यू मैं यूट्यूब पे लाइव आने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दैट्स इज वीडियो के लिए, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना।